आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। क्रांति की रूपरेखा पुस्तक, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। महाक्रांति सुनिश्चित एवं अति निकट। आइए पृष्ठ 11 से पढ़कर सुनाते हैं आपको, सभी युवा कार्यकर्ताओं को। मंत्रिमंडल जब तक राजकाज ठीक चलाता रहता है तब तक ढर्रा यथावत चलता रहता है, पर जब अव्यवस्था या अराजकता फैलती है तो फिर राष्ट्रपति शासन लागू होता है और अयोग्य शासकों को पदच्युत करके सत्ता का केंद्रीकरण कर लिया जाता है। इन दिनों समष्टि स्तर पर ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। तथाकथित प्रगतिशीलता ने मनुष्य को इतना उद्धत और अहंकारी बना दिया है कि अपने निर्धारणों पर पुनर्विचार करने तक को तैयार नहीं। सृष्टा की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है कि जब जब औचित्य व नीतिमत्ता का पराभव और अनौचित्य का विस्तार होगा तब तब प्रबल प्रतिक्रिया के रूप में सत्ता स्वयं अवतरित होकर रहेगी। सत्ता स्वयं अवतरित होकर रहेगी और तब तक अपने प्रयास जारी रखेगी जब तक कि असंतुलन की धुरी अपना उचित स्थान ग्रहण न कर ले। इस वचनबद्धता पर विश्वास किया जाना चाहिए। अनौचित्य चिरस्थायी नहीं हो सकता, उसे घड़ी के पेंडुलम की तरह एक सीमा तक आगे बढ़ने के बाद वापस लौटना पड़ता है। यह उपक्रम न चले तो संसार का निर्धारित क्रम ही गड़बड़ा जाए। बिना पेंडुलम की घड़ी का चक्र कैसे घूमे? मनुष्य इन दिनों की परिस्थितियों से चिंतित न हो सो बात नहीं है। वह कुछ करने के लिए उपाय भी सोचता है। प्रचलनों का प्रतिगामी प्रवाह इतना द्रुतगामी है कि सुधार परिष्कार का प्रयास कुछ जम ही नहीं पाता। बालू का महल प्रचंड अंधड़ के प्रवाह में यथा स्थान टिके रहना तो दूर, उड़कर कहीं से कहीं चला जाता है और जहां दीवार खड़ी की गई थी वहां उनके लकीर जैसे निशान भी नहीं दिख पड़ते। अब तक के सुधार प्रयास वैसे ठोस परिणाम प्रस्तुत नहीं कर सके हैं जैसी कि आशा अपेक्षा की गई थी। ऐसी दशा में सर्वसाधारण के मन में निराशा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जो भी जीतता है उसी का समर्थन करने के लिए दुर्बल मन लुढ़क जाता है। पानी के तेज प्रवाह को चीरते हुए उल्टी दिशा में साहसपूर्वक झरझराते हुए आगे बढ़ते जाना किन्हीं सशक्त मगरमच्छों से ही बन पड़ता है। प्रवाह से प्रतिकूल दिशा में कोई विरले ही चल पाते हैं। ऐसी विकट घड़ियों में निराशा के अंधकार को चीरते हुए प्रभात काल का ब्रह्म मुहूर्त
उदय होता है, उसके पीछे पीछे अरुणोदय की ध्वजा फहराते हुए उषा काल चला आता है। जब प्रतिकूलता झीनी पड़ती है तो अनर्थ भी अपने कदम पीछे हटा लेता है और उसे चुनौती देने के लिए अकेला मुर्गा भी मैदान में खड़े होकर गर्दन ऊंची उठाकर तनकर बांग लगाता देखा जाता है। कहां व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ सफला अंधकार और कहां अकेला निहत्ता मुर्गा। फिर उसके साहस के पीछे प्रभात के आगमन की सुनिश्चित संभावना ही काम करती है। मित्रों, यह विश्वास उसके मनोबल को सैकड़ों गुना आगे बढ़ा देता है और तीखी बांगे लगाकर सारे संपर्क क्षेत्र को नव जागरण का संदेश देता है। इन दिनों भी यही हो रहा है। इन दिनों भी यही हो रहा है। भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण के विरुद्ध एक प्रचंड विचार क्रांति का अवतरण हो रहा है। ऐसा अवतरण जिसने कि किसी समय धरती की प्यास बुझाने के लिए गंगा को स्वर्ग का आनंद छोड़कर धरती पर बहने और खेत खेत को सींचने के लिए बाधित किया था। ऐसे अवतरण जिसमें कि अरुणोदय होते ही अंधकार के विशाल साम्राज्य को देखते देखते तिरोहित होना पड़ता है। असुरता के शक्तिशाली साम्राज्य पृथ्वी के अधिकांश भाग को शिकंजे में कसे हुए थे, पर उसे कुचल देने के लिए जब मनुष्यों तक ने इनकार कर दिया तो रीछ बानरों की मंडली अपनी अदक्षता से परिचित होते हुए भी मैदान में कूदी और उसने वह कर दिखाया जिस पर सहज विश्वास भी नहीं होता। समुद्र छलांगना, पर्वत उठाना, लंका जलाना क्या एक बंदर के लिए संभव हो सकता था? संभव हो सकता है? इस बुद्धि को बुद्धि न समझ सकती है न समझा सकती है। इस गुत्थी के समाधान में यह विश्वास ही काम दे सकता है, जिसका प्रतिपादन है कि अनाचार को एक सीमा से आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता। पराजितों की शक्ति भी समवेत होकर कभी कभी अपनी समर्थता का अद्भुत परिचय देती है। हारे हुए देवताओं की शक्ति सामर्थ्य को संगठित करके प्रजापति ने देवी दुर्गा की रचना की थी और उसके अदृश्य हाथों ने दृश्यमान महाबलशाली मधुकैटभ, महिषासुर, शुंभ निशुंभ जैसे दुर्दांत दैत्यों को धरती में मिला दिया था। मनुष्य की हड्डियों से बना वज्र वृत्तासुर जैसे त्रैलोक विजयी को चकनाचूर कर सकता है। इस पर बुद्धि भले ही विश्वास न करे, पर श्रद्धा को स्वीकार करना पड़ता है। स्वीकार करना पड़ता है कि सत्य और न्याय साथ हो तो सावित्री जैसी महिला काल का रास्ता रोक सकती है। इतना तो भीष्म ने भी मौत से कह दिया था कि बिना उत्तरायण आए मैं तुम्हारे हाथ नहीं चल सकता, तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मर्जी हो तो निर्धारित मुहूर्त पर आ जाना, तब मुझे तुम्हारे साथ चलने में आपत्ति ना होगी। सत्य के अपराजित होने पर जिन्हें विश्वास है वे काल से भी मोर्चा लेते रह सकते हैं और यथार्थता को विजयी बनाने के लिए बुद्ध गांधी की तरह अंतिम सांस पूरी होने तक लड़ते रह सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास की शक्ति अजेय जो है, इन दिनों जिधर नजर डालकर देखते हैं अनर्थ का ही बोलबाला दिखता है। पाप की विजय धुंध भी बज रही है। कुंभकर्ण का खुलता हुआ मुंह असंख को चबेने की तरह चबाता दिखता है।
पृथ्वी को चुरा ले जाने वाले हिरण्याक्षों की कमी नहीं। इतने पर भी कोई अदृश्य शक्ति कहती है कि उसकी नियत मर्यादाओं का उल्लंघन देर तक नहीं चल सकता, न चलेगा। आसमान पर कीचड़ उछालने वालों का कुकृत्य उनके चेहरों को ही कालमा से लपेट लेगा। 20वीं सदी के अंतिम दिनों तक अनाचार को जीतते देखा जाता रहा है। मरते समय चींटी के पंख उगा आते हैं, मरने वाले पतंगे दीपक की लौ बुझाने के लिए कूदते हैं, पर अपनी जान गंवा बैठने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पाते। कौरवों की विशालकाय सेना पांडवों के छोटे से समुदाय के सामने देर तक खड़ी नहीं रह सकती। न रह सकी थी। आग की चिंगारी को जब बिफरने का मौका आता है तो विशाल क्षेत्र में फैली वन संपदा को दावानल बनकर कुछ ही समय में भस्मसात करके रख देती है। जब तूफान आते हैं और घटाटोप बरसते हैं तो धरती पर दूर दूर तक फैले तिनके कचरे को न जाने कहां से कहां उड़ाकर कहां पहुंचा देते हैं कि खोजने पर भी उनका पता नहीं चलता। समय चक्र परिवर्तनशील है साथियों, समय चक्र परिवर्तनशील है। वह एक ऐसी स्थिति में कभी रहता नहीं, वह एक ऐसी स्थिति में कभी रहता नहीं। बच्चा किशोर बनता है, किशोर से जवान, जवान से प्रौढ़, प्रौढ़ से जरा जीर्ण बनता और मरने के बाद नया जन्म धारण कर लेता है। यह भ्रमणशील गति चक्र कभी किसी के बूते रुका नहीं है। इन दिनों भी किसी को ऐसे मन छोटा नहीं करना चाहिए कि प्रस्तुत विपन्नताएं, विभीषिकाएं, अवांछनीयताएं, दुष्प्रवृत्तियां आगे भी इसी प्रकार जड़ जमाए बैठी रहेंगी। उनका बदलना निश्चित है, उनका बदलना निश्चित है। इस निश्चय में इतना और जोड़ लेना चाहिए कि महाक्रांति का समय अति निकट है। महाक्रांति का समय अति निकट है। 21वीं सदी अंडे का छिलका तोड़कर बाहर निकलने का प्रबल पुरुषार्थ कर रही है। इसे मनोरम चूजे की तरह उछलता फुदकता हम सब निश्चित रूप से देख सकेंगे। ओम शांति। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।